रोड बनाने से या फिर कुछ और करने से उससे तो कोई ये विकास नहीं है। विकास सही मायने में है रोजी और शिक्षा। चुनाव में तो ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। चुनाव में तो यहाँ होड़ लगा हुआ है कि हाँ भाई हमको दे दो, वो कहता हमको दे दो। किसान के लिए तो कोई मतलब कि 10% भी अगर सरकार ध्यान दे तो किसान बेवजह नहीं मरे। नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई के झाझा विधानसभा के लक्ष्मीपुर में। बिहार में पहले चरण का चुनाव हो चुका है और अब दूसरे चरण यानी दूसरे रन की तैयारी है। ऐसे में जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनका ताबड़तोड़ चुनावी रैली आप कह लीजिए या जनसंपर्क अभियान चल रहा है। अपने अपने वादे इरादे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो आम बिहार का रहने वाला बिहारी है वो क्या सोचता है, उसके दिमाग और दिल में क्या बातें हैं। इस बार हम जहां भी चुनाव में गए हैं वहां महिला वोटर्स बहुत ज्यादा दिखी हैं। एक दीदी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना कुमारी है। कल्पना कुमारी जी। कहाँ ये बताइए, झाझा विधानसभा में क्या देखती हैं, विकास कितना हुआ और परेशानी कितना और मुद्दा क्या है? विकास क्या किया, ये तो रोड बनाने से या फिर कुछ और करने से उससे तो कोई ये विकास नहीं है। विकास सही मायने में है रोजी और शिक्षा। शिक्षा में तो थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, लेकिन रोजी रोजगार में आदमी का कुछ नहीं है। किसान के लिए तो कोई मतलब कि 10% भी अगर सरकार ध्यान दे तो किसान बेवजह नहीं मरे। इस चीज़ को मतलब सरकार को देखना चाहिए कि किसान जो जिस चीज़ का दरकार है उस चीज़ पे ध्यान नहीं है। अभी किसान के लिए पूरा क्षति हुआ है, जैसे आलू सड़ गया, धान में मतलब बीमारी हो गया, पूरा क्षति मतलब पूरा जिसका पूर्ति होना किसान के लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। और क्या, यही से सरकार यही चीज़ कहते हैं सरकार से कि अगर कोई चीज़ अगर करना चाहते हैं तो सही मायने में किसान के तरफ एक नज़र देखे। और रही सवाल हार या जीत का, तो ये तो मुद्दा बना ही रहेगा। जनता इसमें कहाँ रहता है? जैसे आप बता रही कि रोजगार और शिक्षा बड़ा मुद्दा हो जाता है, तो शिक्षा के लिए इस इलाके में कुछ है बड़ा स्कूल या कॉलेज ऐसा? नहीं, यहाँ तो कोई जैसे यहाँ होना चाहिए कुछ नहीं, कुछ तो प्रखंड है यहाँ पे। प्रखंड है तो कम से कम एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए या फिर और ITI होना चाहिए। कोई भी डिग्री, बढ़िया डिग्री कॉलेज होना चाहिए। जो हमारे बच्चे पटना जा रहे हैं, देवघर जा रहे हैं, भागलपुर जा रहे हैं, वो चीज़ अगर उसको यहाँ मिल जाता तो उसके गार्जियन को तो कुछ तो राहत मिलता। क्योंकि बाहर भेजने में पैसा खर्च, पढ़ाने का खर्च, उसको वहाँ एडजस्ट करने का खर्च, रहने का खर्च, खाने का खर्च, परिवार से भी दूरी रखता है। यही सब तो मुद्दा है। अब सरकार क्या इस मुद्दा पे बात होता है लगता है आपको चुनाव में? चुनाव में तो ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। चुनाव में तो यहाँ होड़ लगा हुआ है कि हाँ भाई हमको दे दो, वो कहता हमको दे दो। कौन क्या कर रहा है उस देखने वाला थोड़ी है। ये देखने वाला कोई नहीं है। सही मायने में अगर देखे, जैसे आप अभी वोट मांगने आते हैं तो ये कहिए ना कि हम यहाँ से जाएंगे तो हम आपके लिए ये काम करेंगे। कुछ नहीं, जीत के तो अभी आए हैं तो बहुत अच्छा है। जब जीत के जाएंगे, कोई भी पार्टी, हम पार्टी के विशेष पे बात नहीं कर रहे हैं, जीत के जाएंगे 5 साल के लिए, कहीं कोई जनता उनको नजर ही नहीं आता है। सीधा 5 साल के बाद फिर नजर आता है और मुख आदमी को पकड़ते हैं, उनका वोट बैंक बन जाता है। बड़े आदमी लोग को पकड़ते हैं, वोट बैंक बन जाता है, फिर 5 साल में आते हैं। अच्छा, ये भी तो सवाल है ना कि जनता भी जो है वो भी जागरूक होना चाहिए ना अपने हक अधिकार। जनता तो जागरूक है, दबाव भी तो होता है ना। ग्रामीण में थोड़ा दबाव हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे दबाव का माहौल हो जाता है। अच्छा, आपको लगता है कि बिहार में जाति फैक्टर है कि ये हमारे जात का है, ये हमारे दल का है, या विकास मायने रखता है? यहाँ विकास मायने रखना चाहिए और रखता भी है, लेकिन आदमी मजबूर हो जाता है ना। गांव घर का बात में मजबूर, गांव घर का बात में कोई मान लीजिए हमारा तकलीफ कौन समझेंगे। जैसे विधायक जी हो गए, वो आगे बात रखेंगे तब वो उस बात सांसद में जाएगी, फिर वो जाएंगे मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, तभी ना। बेचारा वहाँ बैठे क्या देखेंगे? यहाँ से तो जाता कि सारा चीज हो रहा है, रिपोर्ट होता है कुछ होता तो नहीं है, होता नहीं, सिर्फ कागजी रिपोर्ट जाता है। अच्छा, इलाज के लिए आप लोग कहाँ पे जाते हैं? जो भी महिलाएं, रेफलर हॉस्पिटल है यहाँ पे, इलाज होता है उसमें? देख सकते हैं ना जाके, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो देखिए, कागजी प्रक्रिया है सिर्फ। आप एक थोड़ा सा मान लीजिए, थोड़ा सा भी अगर एक्सीडेंट होता है, आप हॉस्पिटल जाइए, जहाँ देखेगा थोड़ा ब्लड है तो देखेंगे भी नहीं पेशेंट को, तुरंत रेफर कर देंगे, चिट्ठा बना देंगे, ले जाइए जमुई। ये होता है।
ये नाम रेफरल अस्पताल है लेकिन रेफर करते हैं, रेफर करते हैं रेफर करते हैं। बस। और क्या परेशानी है यहाँ पर झाझा में? और कोई परेशानी तो नहीं है, परेशानी वही है किसान का समस्या है, वही सबसे बड़ा परेशानी वही है कि आखिर किसान को कम से कम एक नज़र देखे और गरीब को एक नज़र देखे। इसलिए अभी जो फसल बर्बाद हो गया पानी के कारण, बीमारी के कारण, कोई कृषि विज्ञान केंद्र इसका कोई नहीं कि जो है कोई देखने वाला तक नहीं उसमें बीमारी क्या लगा है। कोई किसान सलाहकार भी नियुक्त हुआ है, किसान सलाहकार का नियुक्ति है, सब चीज़ यहाँ है, समझे न, सारा चीज़ है, मगर इसलिए जो है यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, सब बस रोड पर घूरेंगे। अभी जैसे दाल अथी मसूर बट रहा है, गेहूँ बट रहा है, सब वो जो देगा किसको, जो कि खेत नहीं है उसको देगा कि ये कृषि विभाग वाला चना मसूर जो देगा, जिसको खेती है उसको नहीं देगा, वो खाने वाले के लिए दे देगा कि हाँ ये किसान है, झाल मुड़ी बना के सब खा जाता है। और सब से यहाँ समस्या है। हम तो जाके इसका बीओ का जांच कीजिए, किसको किसको कौन किसान है, कि किसान लेने लायक जो है उसको जाके देखे, जो कि किसान लेने लायक है उसको जाके अथी करे, दे बीज। सरकार का यही तो कागज का अफसरशाही का अथी हो गया है राज, और कुछ नहीं। तो देखिए, निश्चित तौर से आपने सुना, ये वो बिहारी हैं, वो बिहार के रहने वाले लोग हैं जो एक आम बिहारी हैं, जो चाय बेचते हैं, किसानी करते हैं, और इनका साफ तौर पर मुद्दा है। वोटर देखिए बहुत जागरूक हैं। ये ग्रामीण इलाके झाझा के लक्ष्मीपुर में हम थे, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। निश्चित तौर से ये जागरूक वोटर हैं। उनका कहना है कि शिक्षा और रोजगार ये दोनों बिहार के लिए बड़े मुद्दे होने चाहिए, जो कि मुद्दा कभी बिहार में नहीं बन पाता है। निश्चित तौर से विकास हो रहा है, लेकिन जिस स्तर से विकास होना चाहिए वो काफ़ी दूर है, कोसों दूर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तीनों पर शायद ही कभी बात हो पाती है। लोगों का कहना है कि जीत हार अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरीके से नेता चुनाव में आते हैं उसी तरीके से नेताओं को हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में दौरा करना चाहिए और जनता की परेशानियों को सुनकर उस पर समाधान भी करना चाहिए। निश्चित तौर से दूर दराज के इलाके में अभी कई परेशानियां हैं, और उन परेशानियों को लेकर, उन मुद्दों को लेकर और विकास के मुद्दे को लेकर बिहार वोट कर रहा है। बहरहाल हम किसी और विधानसभा में चलेंगे और आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि आखिर बिहार की जनता क्या सोचती है और उनके मन और मिजाज में क्या है। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए झाझा से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।